नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हमारे सभी दर्शकों का मेरे प्रोग्राम में खास स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टेक। सबसे पहले सभी दर्शक जो हैं उनको लोहड़ी दी लख लख बधाई हो। और हम अपने चैनल में आप सभी की बात करने वाले हैं पिछले प्रोग्राम को लेकर, जहां पे मैंने बताया था कि आपको कि सारी टेलीकॉम कंपनियां आपके साथ कैसे धोखा करती हैं, आपको कैसे बताती हैं। मतलब सारी टेलीकॉम कंपनियां अगर वो अच्छी सर्विस नहीं दे रही तो ये एक तरह का धोखा ही है मेरे भाइयों। और यही मैं आपको बताता हूं। और आप जो तमाम सवाल करते हैं, तमाम हमें कमेंट करते हैं, उन कमेंट्स को मैं बताता हूं, उन बातों को मैं बताता हूं। और उसके बाद क्या एक्शन होता है वो देखने वाली बात होती है कि कैसे कंपनियों की भी इन पे नजर बनी रहती है कि हमारे यूजर्स खुश हैं या नहीं। तो वो इसी के जरिए पता लगाते हैं और उसके बाद ही वो कोई एक्शन लेते हैं। मैंने जो आपके सामने पेशकश की थी कि ट्राई ने एक डाटा दिया था जिसमें बताया था कि सभी कंपनियां, यानी कि कौन कौन सी कंपनी थी जो खराब सर्विस दे रही थी। जो पहले का आंकड़ा बताया था जिसमें सभी कंपनियां ही, कोई कहीं से, जो आप भी कमेंट करते हो, कहीं यूपी से, एमपी से, बंगाल से, राजस्थान से, कहां से मुझे कमेंट करते हो, तो भाइयों वहीं उन्होंने माना था। और अब मैं आपको आज बताऊंगा उन सभी के कमेंट जो कि लोग बिल्कुल जहां के परेशान है। और इसमें एक्चुअल बात निकल कर आएगी कि कहां क्या दिक्कत हो रही है। जी हाँ, यूजर्स कितने नाराज हैं, इससे पता चलता है कि वहां के यूजर्स जो हैं, आप कितने नाराज हो, कंपनियां आपको क्या दे रही हैं और आप मतलब कंपनियां जो कहती हैं वो देती नहीं है। जी हाँ, अगर मैं पढ़ने पर आऊं कि कौन कौन से कमेंट हैं, कौन कौन सी अगर बात बताएं, एक कहीं ना कहीं आप जितने भी यूजर्स हैं हमारे, उन जितने लोगों ने उन्हें कमेंट करें तो टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ बहुत ही गुस्सा निकाला है। मैं देखता हूं कि टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ उनमें बहुत ही रोष है, बहुत ही गुस्सा है, क्योंकि वो उनसे पैसे ले रही हैं लेकिन उन्हें अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पा रही। इसीलिए कहीं ना कहीं ये यूजर्स बेहद नाराज हैं, लोग बहुत नाराज हैं और टेलीकॉम कंपनियों पर गुस्सा उतारते नजर आए। मैं अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रघुवर कुशवाहा का हमें सबसे पहला कमेंट आया है। तो वो कहते हैं, सिम कार्ड बेचते समय इनकमिंग लाइफ टाइम की गारंटी मिली थी, जब उस समय गारंटी का, तो अब उस समय गारंटी का क्या होगा। इन चोर कंपनियों के खिलाफ ट्राई कोई कार्रवाई कर रही है या कुछ खा पीकर कंपनियों से मिलकर लोगों को बेवकूफ बना रही है। भाई मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भाई इस बात की तो बहुत अपर लेवल की बात हो गई है। वो वहाँ ऐसा खैर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा किसी पे उंगली उठाना खैर गलत बात है जब तक कुछ ना पता हो। और मैं अपने दर्शकों से हमेशा कहता हूँ, जो एक आध जो भाई हैं वो कमेंट करते हैं लेकिन अपनी सिटी, अपनी स्टेट का नाम नहीं लिखते, तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि आप जरूर लिखा करो। मनोज शर्मा जिन्होंने कहा है, आइडिया प्लस वोडाफोन बेकार सर्विस देते हैं। तो वहीं जो प्रोग्राम था, जो मैंने आपको बताया था कि कौन सी कंपनी सबसे खराब सर्विस देती है, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आइडिया का था। मैं आपको बता दूं, राजा बॉस हैं, राजा बॉस नंदानी। वो कहते हैं, वोडाफोन एंड आइडिया वेरी बैड नेटवर्क इन बिहार। वो अपनी बात बताते हैं कि वो भागलपुर से हैं और कोई सोल्यूशन नहीं है इन कंपनी के पास, यानी कि वो भागलपुर से, और बताते हैं कि वोडा और आइडिया का कितना बेकार नेटवर्क है वहां पे। तो और भी ऐसे हैं कि एसपी साहा हैं जो कहते हैं, मैं दिल्ली से हूं, मैं आइडिया का कस्टमर हूं, आइडिया की सर्विस सबसे खराब है। यानी कि जो हमने प्रोग्राम दिखाया था और उसमें जो बात कही थी आपसे कि आइडिया सबसे खराब सर्विस देने में नंबर 1 रहा है, तो इस बात का देखिए यूजर्स भी ये मान रहे हैं जो कहते हैं। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो प्रोग्राम देखते होंगे और कमेंट करते होंगे, और उससे ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो प्रोग्राम नहीं देखते होंगे और जो इन सर्विसेजों से पीड़ित हैं, यानी कि इन सर्विसों से परेशान है। एसपी साहब कहते हैं, मैं दिल्ली से हूं, आइडिया का कस्टमर हूं, आइडिया की सर्विस सबसे खराब है, कॉल ड्रॉप की समस्या काफी है, मैंने कंप्लेंट नहीं की है, यह कारण है जियो लेने का और आइडिया के कॉल को कम से कम यूज करने का। यानी कि उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया लेकिन उससे परेशान बहुत है। और वो कहते हैं कि अभी भी ऐसी चल रही है और दिल्ली जैसी सिटी में उन्हें खराब सर्विस मिल रही है। तो सोचिए कि आखिर, और क्या ये केवल इनके साथ दिक्कत नहीं होगी बल्कि केवल औरों के साथ होगी, जो और देखते हैं कमेंट नहीं करते, या और नहीं देखते वो कमेंट कहां से करेंगे। ऐसे बहुत बड़ी तादाद में लोग होंगे। तो
अगर मैं कहूँ आरिफ खान है, कहते हैं भाई उत्तर प्रदेश औरैया जिला बदरपुर में नहीं मिल रहा है जियो की अच्छी नेट स्पीड, यानी कि वो भी कहते हैं। और आरिफ खान कहते हैं कि BSNL का भी नहीं आता नेटवर्क। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि, और मैं अगर कहूँ तो जीतू हैं जो कहते हैं एयरटेल 4G स्लो देन एयरटेल 3G इन ओडिशा, एयरटेल 4G नॉट वर्क प्रॉपरली इन ओडिशा, यानी कि एयरटेल को वो बताते हैं। तो और अगर मैं आपसे बात कहूँ तो सुदीप बोस हैं जो कोलकाता में भी आइडिया की सर्विस घटिया है, यानी कि कोलकाता में बताते हैं कि देखिए ये एक एक हैं जो बताते हैं कि आखिर कि कैसी कंपनी है कैसी नहीं है। अब एक प्रिया कांत है, उनका कमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो भले ही हैरान रह जाएंगे। इन्होंने बहुत बड़ा कमेंट किया है, आइडिया जैसी खून पीने वाली कंपनी तो पूरे इंडिया में नहीं है, ना कॉलिंग सही है ना डाटा स्पीड। इन सब का कारण जियो है जो खुद तो अच्छी सर्विस देता नहीं, इसका देखकर बाकी कंपनीज भी अपने नेटवर्क और डाटा के प्लान जो हैं वो बेकार कर देती हैं। अभी देश में 3G की ओरिजिनल स्पीड नहीं है। जियो से लेकर आइडिया वोडा तक 24 घंटों में ज्यादा 2G और 3G डाटा देते हैं 4G प्लान पे, यानी कि 4G प्लान पे आपको 2G और 3G ही डाटा दिया जा रहा है, यानी कि 4G प्लान बोलकर आपको 2G और 3G ही आपके हाथ में थमाया जा रहा है, जो पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहले हॉनेस्टली डाटा स्पीड 2 या 5G के बारे में ना सोचो ना अच्छा होगा, बिकॉज इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ 3G और 4G सही से नहीं देते तो वहाँ 5G इनके बस की बात नहीं। मैं प्रिया कांत जी से बताना चाहता हूँ 5G को लेकर मैंने अभी प्रोग्राम भी किया था, अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने यही बात कही थी कि अगर यूजर जो ऐसी कंडीशन में है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी की हालत भी ऐसी नहीं है, हालांकि इसमें अभी समय लगेगा, ये इस साल पॉसिबल नहीं है। तो वहीं प्रिया कांत आगे कहती हैं कि सबसे खराब सर्विस जो है वो आइडिया वोडा एयरटेल की है। इनके नेटवर्क बड़ी ज़रूरत और इमरजेंसी के टाइम गायब और 4G लोगों के साथ बस एक लाइन का सिग्नल आता है। प्रिया कांत जी बड़ी नाराज़ हैं और वो ये सब बताती हैं, लेकिन मैं इन्हें कहूँगा कि प्रिया कांत जी आप कहाँ से हैं, आपने ये नहीं बताया है। अगली बार जब कीजिएगा कमेंट तो ज़रूर हमें बताइएगा। और विजय अग्रवाल हैं जो कहते हैं वोडाफोन एंड आइडिया इज़ बैड, और बहुत से जो कि एक किरण थेसिया हैं जो कहते हैं कि ये बड़ी कंपनी, कस्टमर भी लूटे हैं, चाहे आने गवर्नमेंट ना मिनिस्टर ना पैसा खबरें, चाहे इन्होंने अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखा है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत कि ये बड़ी कंपनियां कस्टमर को लूटती हैं। जी हाँ। तो और अगर ऋषिकेश वर्मा की बात करें, नो नेटवर्क ऑफ एयरटेल इन उत्तम नगर दिल्ली। देखिए ये एयरटेल के हैं, ये उत्तम नगर से हैं, एयरटेल के यूजर हैं, और एक और ऊपर से थे वो दिल्ली के, ये दोनों एक जगह दिल्ली में उत्तम नगर, इसलिए मुझे पता है। तो अब मैं बात करना चाहूँगा इरशाद सैफी की जो हापुड़ से हैं। ये कहते हैं मैं हापुड़ से हूँ, यहाँ आइडिया की सर्विस बेकार है, ऑटोमेटिक नेटवर्क कट जाता है, बहुत देर बाद आता है, और इनके कस्टमर केयर भी झूठ बोलते हैं। देखिए मेरे भाइयों, अगर आप बार बार कस्टमर केयर पे करते हैं, सबसे पहले तो आपका फर्ज यही है कि आप कस्टमर केयर से इसकी माफ कीजिएगा कंप्लेंट कीजिए। जो भी आपका वहाँ कस्टमर केयर होगा आप उस पर पहले कॉल करिए, वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगा। अगर ये नहीं करते हैं इसके बाद आप ट्राई से कांटेक्ट कीजिए। ट्राई के नंबर अगर आपके पास नहीं है, या फिर कैसे शिकायत करते हैं, ये मैं आपको अपने अगले प्रोग्रामों में बताऊंगा कि ट्राई में कंप्लेंट करने का तरीका क्या है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पहले आप, और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी होना चाहिए। अगर कंपनी आपके साथ धोखा करती है, आपको लूटती है, या फिर इससे आपके पैसे कट रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आप कंपनियों पर दावा भी ठोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसके आगे अगर मैं बताऊं तो और भी हैं ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं जो और भी कंपनियों को बेकार बताते हैं, किसी को सही नहीं बताते। यानी कि एक है धनंजय चौहान, कहते हैं घटिया सर्विस आइडिया सिम उत्तर प्रदेश गोरखपुर। और एक
यश मखीजा हैं जो कहते हैं मैं आपकी बात से बिल्कुल भी के एग्री नहीं करता। मध्य प्रदेश इंदौर में आज भी बहुत सी जगह 4G के सिग्नल्स नहीं मिलते हैं। एयरटेल में आज भी इंदौर में 20 जगहों पर 4G नेटवर्क सिग्नल इशू है बताते हैं। और हमने भी आपसे यही कहा था, शायद इनके ये अब कमेंट का रिप्लाई कर रहे होंगे। मैं आप इनको बता दूं कि हमने भी यही बताया था कि एमपी में कई जगह आइडिया बेकार सर्विस दे रही थी और सबसे ऊपर थी, और इसी को लेकर लोग जो भड़के हुए हैं, यूजर्स कितने नाराज हैं, लोगों को कंपनियां कितना लूट रही हैं, ये मैं आपको बताता हूं। और भी ऐसे बहुत से कमेंट हैं जिनका नाम नहीं ले पाया हूं। मैं उन भाइयों से कहता हूं कि मैं उनका नाम अगली बार जरूर लूंगा, नाराज ना हो। और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये कंपनियां और कैसे कैसे करती हैं, आपके लिए कैसे क्या लाते हैं। लेकिन आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपकी कोई परेशानी हो, और मैं आप अगले प्रोग्राम आपकी फरमाइश पे ज़रूर रखूंगा। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।